तो कल हम लोगों ने बात की थी एंशियंट इंडिया में पुष्यभूत वंश बताया था आपको और दक्षिण भारत के राजवंश बताए थे। तो पहले उनका रिवीजन करें, उसके बाद आज जो इंडिया है या मिडिवल हिस्ट्री जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो कल बताया था कि पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश, इसमें महत्वपूर्ण क्या था? गुप्त वंश के पतन के बाद सबसे बड़ा जो विशाल साम्राज्य था वो किसका था? पुष्यभूत वंश का था। किसका था? पुष्यभूत वंश का। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूत थे। कौन थे? संस्थापक पुष्यभूत थे। कौन थे? पुष्यभूत। इनकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। कौन सी? थानेश्वर। स्वतंत्र शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन था। इसने दो अपनी उपाधि धारण की थी, एक परम भट्टाकर, याद रखना, प्रभाकर वर्धन था। पास से पुष्यभूत वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो ये स्वतंत्र शासक था, पुष्यभूत वंश का पुष्यभूत हो गया और इसका स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन हो गया। इसकी दो रचनाएं थी, सॉरी, ये दो उपाधियां थी, एक परम भट्टाकर और दूसरी महाराजा धीराज की उपाधि थी। ठीक, फिर इनकी पत्नी थी यशोमती। यशोमती की कितनी संतानें थी? तीन संतानें थी। राज्यवर्धन पुत्र था, हर्षवर्धन पुत्र था और राजश्री क्या थी? पुत्री थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? ग्रह वर्मा के साथ हुआ। किसके साथ? ग्रह वर्मा के साथ। फिर क्या हुआ? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच इसमें राज्यवर्धन को क्या हुआ था? जो गृह वर्मा थे इसकी हत्या कर दी गई थी। फिर राज्यवर्धन ने उससे बदला लिया। हर्षवर्धन ने, तो राज्यवर्धन इसमें क्या हो गया था? पराजित हो गया था। फिर हर्षवर्धन भी बदला लिया, तब इसकी हत्या कर दी। ठीक, ये फिर क्या हुआ? हर्षवर्धन ने पुलकेशिन सेकंड के बीच युद्ध हुआ, कहा? नर्मदा नदी के तट पर। इसमें हर्ष की क्या हुई? पराजय हुई। ठीक, फिर अगला था, इसी के हर्षवर्धन के कार्यकाल में चीनी यात्री आया था वेनसांग। ठीक, इसके कार्यकाल में हर्षवर्धन के, इसकी हर्षचरित और कादम्बरी दो रचनाएं थी। कौन सी? हर्षचरित और कादम्बरी। इसकी मंत्री परिषद से पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था। भंडी कौन था? भंडी प्रधान सचिव होता है। सिंहनाथ जो होता है प्रधान सेनापति होता है। और आपका कुंतल जो होता है वो अश्व सेना का प्रधान या घुड़सवार सेना जो होती है, स्कंदगुप्त गज सेना का। ठीक, गा से गुप्त याद रखना, गज सेना का होता था, कुंतल अश्व सेना का होता। ठीक, और सिंहनाथ प्रधान सेनापति और भंडी आपका प्रधान सचिव होता। ठीक, अब दक्षिण भारत के राजवंश से जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में बताया था। इसमें पल्लव वंश पहले आता था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे और इनकी राजधानी क्या थी? कांची थी। कौन सी थी? कांची थी। और इन्हीं के दरबार में एक किराता जो नियम पुस्तक लिखी गई थी, उसके लेखक कौन थे? भारवी थे। किराता जो नियम के कौन थे? भारवी थे। फिर अंतिम पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। कौन? अपराजित वर्मन। और इसमें मत विलास प्रहसन रचना किसकी है? महेंद्र वर्मन की। किसकी है? मां से याद रखना, मत विलास प्रहसन रचना किसकी है? महेंद्र वर्मन की। महाबली के एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन, सॉरी, नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक, और इसकी ही वातापी कोड क्या थी? उपाधि थी नरसिंह फर्स्ट की। अब पल्लव वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश आता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। राजधानी मानखेत थी। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक, अब अमोघ वर्ष की रचना कविराज मार्ग ने की, याद रखना, ये पूछा जाएगा। दूसरा, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन थे। तो अमोघ वर्ष की रचना कविराज मार्ग ने, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन थे। गणितासार संग्रह के महावीराचार्य। फिर अमोघ वृत्ति के सत्यायना और अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। अंतिम शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के शासनकाल में, इसी के दरबार में कवि पौंड थे, इसने शांति पुराण की रचना की थी। तो ये चीज एक बार फिर से याद कर लीजिए। अमोघ वर्ष की अमोघ वर्ष की रचना कविराज मार्ग ने की। ठीक, फिर आदि पुराण की रचना किसने की? जिनसेन ने की। ठीक, अमोघ वर्ष कविराज मार्ग, आदि पुराण जिनसेन, गणितासार संग्रह महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति सक्तायना, ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी। ठीक, अब हम आज शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक, इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो लूसेंट में एक बॉक्स में दे रखी वही कराएंगे, उन्हीं से पूछेगा। ठीक, तो जो लूसेंट की सीरीज चल रही थी उसमें एंशियंट इंडिया या एंशियंट हिस्ट्री को खत्म कर दिया गया। ठीक, उसके बाद हम मिडिवल की बात करेंगे, मध्यकालीन भारत। ठीक, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें अधिकतर शासक पूछे जाते हैं और उनका कार्यकाल पूछा जाता है, मिलान के लिए पूछ लिया जाता है, प्रथम शासक और अंतिम शासक पूछ लिया जाता है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे? पहले अरबों, पहले सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया? हिंद यूनानियों ने, शक ने, फिर पहलव ने, कुषाण ने। इनके चारों के बारे में बता दिया था। फिर अब आते हैं मध्यकालीन भारत में। इसमें सबसे पहले आक्रमण किया था अरब आक्रमणियों ने। ठीक, अरब
अरबों के जो अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ किसमें, मध्यकालीन भारत में। कब हुआ ये बताएंगे आपको। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सन 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। किसने, अरबों ने। तो अरबों किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कब किया, 712 ईस्वी में सिंध पर किया इन्होंने। उस समय सिंध के राजा कौन थे, दाहिर थे, याद रखना। फिर है, इसका उद्देश्य क्या था, अरबों का आक्रमण करने का उद्देश्य, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, धन दौलत लूटना। ठीक, फिर क्या था, अब यही इसके बाद आता है महमूद गजनी। कौन आता है, महमूद। ये तो सारे अरब के जो अरब आक्रमणकारी सबने ये मिलकर एक काम किया, किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के। अब आता है महमूद गजनी पर्सनल। ठीक, अब इसमें क्या था, अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था, ठीक, जो गजनी का संस्थापक था। ठीक, गजनी एक जगह पड़ती है इधर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तरफ। वहीं पर क्या था, अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था जो गजनी का संस्थापक था। ठीक, अब गजनी का जो संस्थापक था, अल्पतगीन का गुलाम कौन हुआ, गुलाम तथा दामाद कौन हुआ, सुबुक्तगीन। ठीक, गजनी वंश का संस्थापक कौन है, अल्पतगीन, याद रखना। और इसका गुलाम तथा दामाद कौन हुआ, सुबुक्तगीन। कौन हुआ, सुबुक्तगीन। इसी का पुत्र, सुबुक्तगीन का पुत्र कौन हुआ, महमूद गजनी, याद रखना। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। और इसकी दो, जो बगदाद के खलीफा थे, उन्होंने इसको दो उपाधियां दी थी, यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह की दो उपाधियां इसको दी थी। किसको, महमूद गजनी को। फिर क्या हुआ, महमूद गजनी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार, 17 बार। 1001 से लेकर 1027 तक, 1001 से लेकर 1027 तक। तो 1001 में सबसे पहला आक्रमण इसने जयपाल के विरुद्ध किया था। भारत के शासक थे कौन, जयपाल के विरुद्ध किया था। फिर सबसे चर्चित आक्रमण, ये बहुत बार पूछा गया, कौन सा है इसका, 1025 में सोमनाथ पर इसने आक्रमण किया। किस पर, सोमनाथ पर आक्रमण किया। फिर अंतिम जो था 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ। इसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध हुआ। और इसी जाटों के विरुद्ध के बाद इसकी मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में। ठीक, 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इसी के दरबार में अलबरूनी रहते थे, याद रखना। किसके, महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी 1, फिरदौसी 2, उत्वी 3 और फारूकी 4 दरबारी कवि रहते थे। फिर अब इसके बाद जब इसका देहांत हो गया, फिर मोहम्मद गौर, गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक गौर क्या थी, गौर भी एक क्षेत्र आता था। ठीक, तो उसका शासक कौन बना, मोहम्मद गौरी बना। कौन बना, मोहम्मद गौरी बना। इसने 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से ये क्या किया, गद्दी पर बैठा। कौन, मोहम्मद गौरी। फिर इसने पहला आक्रमण कब किया, 1175 में। कब किया, 1175 में मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध इसने पहला आक्रमण 1175 में किया। और दूसरा आक्रमण इसने 1178 में किया। कब, 1178 में किया। कहाँ किया, पाटन, पाटन पड़ता है गुजरात में। ठीक, तब इसने जब दूसरा आक्रमण किया तो उस समय गुजरात मतलब पाटन के जो शासक थे भीम सेकंड थे। कौन थे, भीम सेकंड। तो भीम सेकंड ने इसको क्या किया था, हरा दिया था। इसको हरा दिया था मोहम्मद गौरी को। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर गौरी द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, गौरी द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, इनसे प्रश्न बहुत पूछता है, मैचिंग करने के लिए पूछता है या उनके सन आपको पूछेगा। ठीक, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। ठीक, ऐसे एक और अच्छी बात बताए, प्रथम फर्स्ट है तो यहाँ 91 आएगा। ठीक, भूलने, इसे कोई भूलता नहीं है, सिर्फ ये भूल जाता किसके किसके बीच हुआ। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ। ठीक, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, लेकिन विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। अब द्वितीय की बात करते हैं, द्वितीय में दो आता है, 1192 हुआ, पृथ्वीराज और गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। अब इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। तीसरे में आ जाओ, तृतीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। कब हुआ, 1194 में। किसका युद्ध हुआ ये, चंदावर का युद्ध। किसका हुआ, चंदावर का। इसके यहाँ लिख लीजिए के लिए चंदावर का, चंदावर का ही तो था, चंदावर का युद्ध, चाहे चंदावर चाहे 94, याद रखना। ठीक, तो ये गौरी और जयचंद के बीच हुआ, लेकिन हार कौन गया, जयचंद हार गया, गौरी जीत गया। तो ये 3 युद्ध लड़े गए थे। फिर आता है गजनी, यहीं पर विजित प्रदेशों को छोड़कर, विजित प्रदेशों को शासन अपने गुलाम
कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर कहाँ चले गया, वापस लौट गया, गजनी वापस लौट गया। फिर यहीं शुरू होता है सल्तनत काल। ठीक, यहीं से क्या शुरू होता है, सल्तनत काल। सल्तनत काल के जो शासक थे और उनका क्रम और उनका सन भी पूछ लेता है। तो सल्तनत काल का पहला कौन सा वंश था, गुलाम वंश। कौन सा था, गुलाम वंश। 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक, 1206 से लेकर 1290 तक। फिर आता है खिलजी 1290 से लेकर 1320। तुगलक आता है 1320 से लेकर 1398। सैयद आता है 1414 से 1451। फिर लोदी आता है 1451 से 1526। ठीक, फिर से देखिए, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1220, सॉरी 1320, तुगलक 1320 से लेकर 1398, सैयद 1414 से 1451, लोधी 1451 से 1526। तो यहाँ तक तो ये इनका क्रम चलता रहा। इसके बाद यहाँ पर गुलाम वंश आता है, कौन सा, मोहम्मद गोरी का, मुगलक। कौन सा आएगा इसके बाद, जहां से बाबर शुरू होता, बाबर का कार्यकाल, मुगल साम्राज्य शुरू हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या शुरू हो जाएगा, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, इसमें कौन आएगा सबसे पहले, बाबर आएगा। कौन आएगा, बाबर। बाबर कब से कब तक रहा था, 1526 से लेकर 1530 तक। यहीं तक तो रहा था, 1526 से लेकर 1530 तक रहा बाबर। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के एक छोटे राज्य के शासक थे। और बाबर ने भी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, ये पूछा गया था, 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार, 5 बार आक्रमण किया। ठीक, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। क्या है, हमने बताया था कि सबसे पहले हिंद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर शक ने, फिर पहलव ने, फिर कुषाण ने। सबके संस्थापक बता दिया था और अंतिम शासक भी बता दिया। ठीक, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत को लूटना। इसके बाद महमूद गजनी आया। अलपतगीन नामक तुर्क सरदार जो गजनी का संस्थापक था, इसका गुलाम, अलपतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था, सुबुक्तगीन था। फिर महमूद गजनी आया। महमूद गजनी किसका था, सुबुक्तगीन का बेटा था। इसकी 2 उपाधियां थी, अमीर उद्दौला उल मिल्ला, ए बगदाद के खलीफा ने इसको दी थी। ठीक, महमूद गजनी ने लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1001 से लेकर 1027 तक। पहला आक्रमण पूछा जाता है किसके विरुद्ध किया था, राजा जयपाल के विरुद्ध। फिर सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ का है, 1025 में किया था। और अंतिम 1027 में जाटों के विरुद्ध किया, 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूकी दरबारी कवि थे। ठीक, फिर मोहम्मद गौरी, गौर इसी के अंतर्गत, महमूद गजनी के अंतर्गत एक गौर साम्राज्य था, जिसका संस्थापक या शासक कौन बना, मोहम्मद गौरी बना। इसने 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से गद्दी पर बैठा। पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन के गुजरात में किया। भीम सेकंड उस समय शासक कर रहे थे। फिर गौरी द्वारा लड़े गए युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान जीत गए, इसके बाद नहीं जीते कोई। फिर दूसरा हुआ तराइन का युद्ध 1192, पृथ्वीराज और गौरी के बीच, गौरी जीता। तृतीय चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। कौन जीता, मोहम्मद गौरी। फिर ये विजित प्रदेशों को देकर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपते हुए वापस चला गया ये। फिर यहीं सल्तनत काल का आरंभ होता है। सल्तनत काल में पहले आता है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश। ये याद रखना, ऐसे याद रखो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। एल लास्ट में आता है, जी पहले आता है। ठीक, GKTSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ये क्रम भी पूछा गया 2-3 बार। ठीक, तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, फिर तुगलक वंश आता है 1320 से 1398, सैयद 1414 से 1451, फिर लोधी 1451 से 1526 तक। फिर यहाँ तक 1526 के बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। सल्तनत काल का प्रारंभ हो गया। उसके बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ और पहला शासक कौन हुआ, बाबर, जो उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। ठीक, इसके बारे में कल बताएंगे आपको। इसका कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 तक था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ठीक, तो ये इस प्रकार से मध्यकालीन भारत है, तो वो खत्म कर देंगे। फिर आपका आधुनिक बचेगा, मॉडर्न इंडिया, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद
आपका पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब रिवीजन करवा देंगे, हिंदी भी पढ़ा देंगे। ठीक, सब याद कराना है, पढ़ना का नया कुछ नहीं पढ़ना, सब याद करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।